चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग। पिछली क्लास के अंदर हमने पोटेंशियल और कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम लोग यहाँ तक कवर किया था। ठीक है। तो कैपेसिटेंस वाला पोर्शन एक तरीके से भी स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट कर देंगे। देखो, बता दो एक बार चैट में, बता दो बेटा ठीक से सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, कैपेसिटेंस को डिफाइन किया जाता है सबसे पहले ना। कैपेसिटेंस बच्चों ये चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है। कैपेसिटेंस जो है ना, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को बोलते हैं आपका कैपेसिटेंस। ठीक है। और जितना ज्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन है। क्यू प्रोपोर्शनल टू वी है। और यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा दिया जाता है बच्चों, सी। क्यू इक्वल टू सी वी। ठीक है। क्यू इक्वल टू सी वी। तो सी है ये आपके पास में कैपेसिटेंस है बच्चों। सी क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है। अब यहां से आप सी को निकाल भी सकते हो। कितना मिला? सी क्यू बाई वी। और बच्चों बड़ी बेसिक सी चीज है। कई बार कहेगा चार्ज डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, फॉर्मूला ध्यान आता है? क्यू डबल हो गया तो सी डबल हो जाए। नहीं बच्चों। कई बार कहेगा वी को आधा कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया तो सी के ऊपर क्या इफेक्ट? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर क्यू डबल होगा तो वी भी डबल हो जाएगा ना बेटा। सी कांस्टेंट रहेगा। सी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो अब यहीं से एक कंसेप्चुअल चीज है बच्चों। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? क्यू पे नहीं करता। क्यू पे नहीं करता। वी पे नहीं करता। ठीक है। तो किस पे करता है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों। कंडक्टर का शेप क्या है, साइज क्या है, ये मैटर करती है। दूसरी चीज बच्चों, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई कंडक्टर है पड़ोस में, अगर उसके नजदीक रीजन में कोई दूसरा कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस उससे इफेक्टेड होगी। ठीक है बच्चों। बच्चों समझ पा रहे हो ठीक से ना? कहीं कोई साउंड वगैरह की कोई दिक्कत हो तो बता देना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? याद आया फॉर्मूला? एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे निकाली बच्चों? सी को निकालने का ही तरीका क्यू बाई वी। इसका वी हमें पता, अभी भी पढ़ा। डिवाइड कर दोगे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि सी जो है ना बच्चों, वो आर की कैसा है। कई बार चीज पूछी गई है, रेडियस को आप डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी? डबल होगी बच्चों। सी प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो। बच्चों 16 पॉइंट में लिखा है, कैपेसिटर जो है ना, क्या काम आता है? किसको स्टोर करता है? यूज टू स्टोर चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों। चार्ज स्टोर करने में यूज में आता है। यहीं पे आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, कई बार पूछी भी गई ये चीज, कि कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है किस फॉर्म में करता है? किस फॉर्म में करता है? जैसे कैपेसिटर है, ऐसे इंडक्टर है, कि फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। आज वाइवा के अंदर भी सर पूछ रहे थे कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होता है। यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर के अंदर
मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है बेटा, चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं बच्चों। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, एक के ऊपर चार्ज क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू, या फिर अगर इसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसकी माइनस सिग्मा होगी। चार्ज क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू होगा। इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला सभी को याद आ गया होगा बच्चों, लिखते रहो। देखो रफ नोटबुक का यूज करोगे तो ये चीजें अच्छे से कवर होंगी बेटा। सिर्फ सुनोगे और देखोगे तो वो चीज सही नहीं है, सही नहीं है वो चीज। जब आप लिखोगे तभी वो चीज माइंड में सेट होगी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए प्लेट एरिया और डी उनके बीच का सेपरेशन है। ठीक है बच्चों, ये एयर कैपेसिटर की बात हो रही है बच्चों, एयर कैपेसिटर, यानी कि प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, तब के लिए है ये बात। अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो कैपेसिटेंस क्या होगी, वो के टाइम्स हो जाएगी बच्चों। ठीक है, वो के टाइम्स हो जाएगी। के क्या है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों। कई बार आ चुका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो अपने को किसी क्वेश्चन में अगर कुछ पूछता है न्यूमेरिकल में तो डाटा देगा अपने को, उसकी वैल्यू देगा। ठीक है, तो बच्चों टिप्स पे रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हो पूरे में तो के टाइम्स हो जाएगी, वो के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं बच्चों कैपेसिटर, रेजिस्टेंस का भी आता है ऐसे ही कैपेसिटेंस का भी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों, रिजल्ट ही हम ध्यान रखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सबसे पहली चीज, जो चार्ज होता है ना वो हर एक प्लेट पे सेम रहता है। ठीक है, इसमें एक चीज और जरूर ध्यान रखें, ये भी चीज कई बार पूछी गई है। अगर एक कैपेसिटर पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसका क्या मतलब, एक पे 1 दूसरी पे 1 ऐसे, या एक पे 2 एक पे 0 ऐसे, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है, अगर ये बोल रहा है कि कैपेसिटर पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसका मतलब ये है कि एक प्लेट पे प्लस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरी पे -2 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, तो हर एक प्लेट पे चार्ज सेम होगा। जैसे अगर क्यू चार्ज है तो एक के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से होगा। तो चार्ज सेम होगा, ये बात तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली चीज सुनना। अब क्यू जो होता है ना बेटा, क्यू इक्वल टू सीवी होता, अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब क्योंकि अभी बता दिया आपको, ये तो सेम है, ये तो सेम है बेटा। अगर क्यू सेम है तो आप मुझे यहां से क्या बताओगे कि सर जो सी है ना वो वी के कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सॉरी, वी लिखेंगे हम लोग, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे वैसे तो, बट हमें जिस चीज की जरूरत है बच्चों वो ये है कि जो वी है ना वो सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज बड़ी काम की है बच्चों न्यूमेरिकल्स के। इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि दो कैपेसिटर लगा दिए सीरीज में, उनकी कैपेसिटेंस निकालने इनवर्स रेशियो में करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अगली बात, अगर हमने सी इक्विवेलेंट निकालना पड़े बच्चों तो याद रखें 1/c इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे बच्चों। रेजिस्टेंस में सीधे जोड़ते हैं, इसमें रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं। ठीक है, एंड सो, और दो के लिए लिखना हो तो बच्चों दो कैपेसिटर के लिए लिखना हो तो सी इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे, दोनों की प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम। एन आइडेंटिकल के लिए लिखना हो तो सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा बच्चों, समझ गए होगे, सी वाई एन। आप ऐड करके देख लो, यहाँ पे इक्वल लो सी और सी, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा C/2, यहाँ पे जर्नल C/n। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा बच्चों, ये चीज बड़ी काम की है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, 19th नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का। तो पैरेलल में सबसे पहली बात हम जो जानते हैं ना, वो V जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। अगर आपने 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया ना, इसका मतलब C1 को भी 10 वोल्ट, C2 को भी, C3 को भी, हर एक को 10 वोल्ट में।
ठीक है। अब क्योंकि Q इक्वल टू CV है, अभी बताया था आपको, और ये मैंने मेंशन कर दिया कि हर कैपेसिटर के लिए ये सेम होगा। तो चार्ज की अगर बात की जाए तो बच्चों ये प्रोपोर्शनल टू सी हो, यानी कि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी ना, उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा स्टोर होगा। समझ लो, जिसकी कैपेसिटेंस, मान लीजिए कैपेसिटेंस डबल है एक की, किसी की दूसरे से डबल है, तो चार्ज भी डबल होगा उसमें। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। अब सी इक्विवेलेंट और देखो इसमें कैसे निकालोगे आप। डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ना बेटा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। एन आइडेंटिकल के लिए बताओ, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आइडेंटिकल है, तो एन सी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, जब ये चार्ज स्टोर करता है तो एनर्जी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला बताना। तीन तरीके से लिख सकते हैं बच्चों फॉर्मूले को, एक फॉर्म आपको ध्यान है तो बाकी निकाल सकते हो, या बड़ी इजी है, इनको याद रख सकते हो। हाफ सी वी स्क्वायर, क्या बताइए बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर। अब सी इंटू वी की जगह आप क्यू लिख सकते हो, तो क्यू हो गया ये, और ये वी हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात। बच्चों यहां पे एक चीज और बताना, और कोई फॉर्म पॉसिबल है क्या, बताओ। यहां पे सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो एक नीचे सी आ गया, तो ऊपर वाला सी इंटू वी तो क्यू स्क्वायर बना देगा, और नीचे सी है, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये एनर्जी के तीन फॉर्मूले, एक आपको ध्यान है, बाकी निकाल भी सकते हो, आपको याद है तो बहुत बढ़िया। इसके बाद आती है एनर्जी डेंसिटी। बच्चों उसकी डेफिनेशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी जो है ना, लिख ली ऊपर से हमने, एज इट इज वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जो फॉर्मूला आएगा बच्चों उसको याद रखना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, टिप्स पे रखना आपने फॉर्मूला। एक और बड़ी काम की चीज बच्चों, एनर्जी को जब भी लिखना होगा तो U1 U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन चलते चले जाएंगे। और ये जो चीज है ना, सीरीज में भी ऐसे ही करनी, पैरेलल में भी ऐसे ही करनी, फॉर बोथ सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों के लिए ऐसे ही करना है बच्चों। एनर्जी निकालो इंडिविजुअल, कई बार टोटल एनर्जी पूछता है तो सम कर दो, कोई मतलब नहीं वो सीरीज में या पैरेलल। ठीक है बच्चों, रिजल्ट यूज करना, कई जगह न्यूमेरिकल्स में यूज करना। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं बच्चों। दो कैपेसिटर है C1 C2, देखो आप डायग्राम के अंदर, सर्किट ओपन है, यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दोनों पे चार्ज है Q1 Q2, कैपेसिटेंस C1 C2, पोटेंशियल V1 V2। तो जब इनको इनको ज्वाइन कर देंगे हम लोग, सर्किट को ऑन कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस की को, तो चार्ज का फ्लो होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, सारी चीजें चेंज होंगी। तो क्वेश्चन है अपने से, क्या कैपेसिटेंस बदलेगी, कैपेसिटेंस नहीं बदलेगी बच्चों, ना तो वो चार्ज पे डिपेंड करती, ना पोटेंशियल पे, वो तो उसकी कंडक्टर की, कैपेसिटर की प्लेट एरिया क्या है, सेपरेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगी, वो तो हम चेंज नहीं कर रहे। इसीलिए सी नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, क्यू बदलेगा, वी बदलेगा। तो सुनना ध्यान से, जैसे ही की ऑन कर देंगे तो चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही सेम पोटेंशियल हुआ, फ्लो रुक जाएगा। उस सेम पोटेंशियल को जाना जाता है कॉमन पोटेंशियल नाम से। ठीक है बच्चों,
जो जब चार्ज का फ्लो रुक गया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, उसको कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। अब क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो आप समझना, यहां से एक रिजल्ट बना रहा हूं मैं, Q इक्वल टू CV। तो Q क्या होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा, एक तो इनिशियल चार्ज था अब अलग होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू CV। V सेम है तो बच्चों वो C के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये रेशियो मैं आपको समझाना चाह रहा था। Q1 ये बाद का चार्ज है, Q1 प्राइम, ऐसे ही Q2 डैश है वो भी बाद का चार्ज। तो एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला याद रखें या चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, वहां से आ जाएगा बच्चों, बड़ा इजी सा है। तो Q1 प्लस Q2 यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई चार्ज फाइनल C1 V प्लस C2 V कॉमन आगे उधर रह गया तो इधर बच गया आपका C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, समझ गए। कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछी गई ये चीज। जब चार्ज का फ्लो होगा ना बेटा तो एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, एनर्जी का लॉस होगा, कितना लॉस होगा उसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बच्चों V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना बच्चों इस फॉर्मूले को। ये तभी है जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव जोड़, एक सिचुएशन भी बनती है बच्चों जो रेयर ही आती है, अगर प्लस वाले से माइनस की जोड़ दोगे तो यहाँ पे V1 माइनस V2 की जगह V1 प्लस V2 आ जाए, बस इतना ध्यान। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल में C1 V1 माइनस आ जाता है तो उसको अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, वो आपको माइंड में। ठीक है, चलिए लो समझ में आ गया, कॉमन पोटेंशियल समझ में आ गया, फाइनल चार्ज की डिपेंडेंसी क्लियर हो गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियल फील्ड कैपेसिटर। ठीक है, पार्शियल फील्ड कैपेसिटर यानी कि अब एयर नहीं है, अब स्लैब डाल दी, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, लेकिन पूरे में नहीं डाली, पार्शियल फील्ड समझते हो ना, पूरे में नहीं डाली। तो उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बच्चों, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बच्चों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, देखो इन सारे चैप्टर्स के डेरिवेशन करवा दिए मैंने ना। किसी बच्चे ने अगर क्लास वगैरह नहीं ली हो ना पहले बच्चों, पिछले एक वीक में हमने सारा कवर कर लिया, तो उसकी रिकॉर्डिंग से हेल्प ले लो, अगर नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं या कुछ 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 आता है कुछ कुछ नहीं, तो पीडीएफ से उसको कवर कर लो। डेरिवेशन पार्ट किसी भी बच्चे का एक सिंगल डेरिवेशन भी ऐसा ना हो जो वीक हो, जिसको लिखते टाइम आपका हाथ बीच में रुक रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करो। पहला स्टेप वही होता है, डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले आ गए, थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल और एमसीक्यू के लिए काम करना। ठीक है बच्चों, चलिए C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई, ये वो रीजन है, ये वो स्पेस है जहां पे एयर है, प्लस टी बाई के। अगर कंडक्टर के लिए बात हो ना बच्चों, याद रखना के इन्फिनिटी पुट कर। ठीक है, के इन्फिनिटी पुट कर। ओके बच्चों, तो ये बात हमने यहाँ पे कहा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर हो गया, 5 पैरामीटर हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों। एक तो क्यू हो गया, एक कैपेसिटेंस हो गया, एक वी हो गया, एक ई हो गया, एक यू हो गया। जरूरी नहीं आपसे सारे इकट्ठे एक जगह पूछे, एमसीक्यू में कोई एक पार्ट पूछ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आया है। कोशिश करना समझने की, ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी अगर वो बात 1% नहीं समझ में आए तो रिजल्ट जरूर याद रखना बच्चों, क्योंकि एज इट इज आपको टिक करना होगा उसके ऊपर। देखो इसमें दो केस बनते हैं, एक तो हम बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं, एक बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला केस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक बार चार्ज तो कर लिया फिर बैटरी हटा दी। ठीक है, एक बार चार्ज तो कर लिया फिर बैटरी को हटा दिया। तो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर इफेक्ट देखना बच्चों। सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहली चीज कि कैपेसिटेंस जो है ना बेटा, वो तो हमेशा बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं C डैश जो होगा ना,
वो के टाइम्स हो जाएगा। ये बात तो पहले भी बता दी मैंने, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आई समझ में। अब अगर बैटरी से जुड़ा हुआ, मैं दोनों को थोड़ा पैरेलल करने की कोशिश करता हूं। अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो भी कैपेसिटेंस तो बढ़नी है बेटा, वो तो फिर से के टाइम्स होनी है। यानी कि एक बार चार्ज कर लिया और फिर स्लैब डाल रहे हैं। जब स्लैब डाल रहे हैं तो दो सिचुएशन बना ली, एक तो बैटरी से जुड़ा हुआ रखो, उसको एक हटा दो, पहला डिस्कनेक्टेड है और अगले में रिमेन्स कनेक्टेड। अच्छा सुनो, तो एक बात तो समझ में आ गई, ये तो दोनों में कॉमन ही याद हो गई होगी सभी को। अगला पॉइंट बच्चों, वो समझ में आ गया तो सब अपने आप निकल जाए। ध्यान से सुनो, ये पहले में बैटरी से हटा लिया, कैपेसिटर को कहीं से नहीं जोड़ा हुआ, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। अब उसके ऊपर जो भी चार्ज है ना, वो कहीं नहीं जा सकता। चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, रास्ता नहीं है, कहां जाएगा चार्ज बताओ। तो यहां से मैं लिखना शुरू कर देता हूं बच्चों कि जो चार्ज है ना, क्यू जो है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई भाई, चार्ज नहीं जाएगा बेटा कहीं पे भी। अब इसी को आगे बढ़ाते फिर आएंगे दूसरे के ऊपर। क्यू आ गया, सी आ गया, तो बच्चों एक रिलेशन हम जानते हैं, यहाँ पे अगले की बात करते हैं। क्यू इक्वल टू सी वी। अब क्यू तो सेम रहा, सी के टाइम्स हो गया, तो वी की वैल्यू 1/k टाइम्स हो जाएगी। यानी कि सी डबल हो गया तो वी/2 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिखता हूं बच्चों रिजल्ट, वी डैश दैट इज इक्वल टू वी/k। ठीक है बच्चों, तीसरा पैरामीटर समझ में आया। अब आते हैं फोर्थ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी पढ़ा था, E इक्वल टू dV/dr। यानी कि E वैसे ही चेंज होगा जैसे पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम्स होगा। ठीक है, समझ में आई ये बात। लास्ट बच गया बच्चों एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू। तीन फॉर्मूले थे, कोई भी फॉर्मूला एक यूज कर सकते हो आप लोग। मैंने Q²/2C यूज किया, क्योंकि Q ने तो बदलना नहीं है और C बढ़ा है तो U कम होगा। कितना कम होगा, जितना C बढ़ा है। तो U डैश अगर मैं लिखूं ना बेटा, ठीक है, U डैश अगर मैं लिखूं तो वो आएगा आपका, क्योंकि C बढ़ा है तो U कम होगा, तो U/K। समझे मेरी बात, U/K। तो बच्चों ये 5 पैरामीटर हैं, जरूर आप बिल्कुल इनको टिप्स पे रखें। बैटरी जुड़ी हुई है, रिमेन्स कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं बच्चों। एक बात मैं बता दी है, कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है बच्चों इस पॉइंट में समझने की, वो ये है, अगर 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है ना आपका कैपेसिटर, तो वो बैटरी 10 वोल्ट मेंटेन रखेगी वहां, उसको कम नहीं होने देगी वो। चार्ज एक्सचेंज होता रहेगा क्योंकि रास्ता मिल गया कैपेसिटर के, कैपेसिटर से चार्ज एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन क्या सेम रहेगा, 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी तो 10 वोल्ट मेंटेन रखेगी, 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी तो 5 वोल्ट मेंटेन रखेगी। यानी कि जो वी होगा ना बच्चों वो सेम होगा, वी जो होगा वो क्या होगा बच्चों, सेम। वो नहीं बदलना, उसने नहीं बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्यू इक्वल टू सी वी जानते हैं, वी नहीं बदल रहा, वी सेम है। ये तो सेम है, अभी बताया आपको, ये तो सेम है। अब ये सेम है और कैपेसिटेंस बढ़ गई है तो क्यू बढ़ जाएगा, तो क्यू बढ़ जाएगा तो क्यू डैश ज्यादा होगा ना बेटा, क्यू सी आ जाएगा, के टाइम्स आ जाएगा, के क्यू बोल सकते। ठीक है, समझ गए मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंक्रीज डिक्रीज या सेम। बच्चों मैं आपसे उम्मीद करूंगा चैट में जवाब दो, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं और कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। मैं वेट कर रहा हूं आंसर की। दीपिका ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन बच्चा कितना सिंसियरिटी के साथ सुन रहा है। बहुत बढ़िया, प्रिंस ने जवाब दिया है, वेरी गुड। अरमान ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया बेटा।
जो ध्यान से सुन रहा होगा तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि चीज मुश्किल नहीं पूछी मैंने, जस्ट ये चेक करने के लिए आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, ये ऑप्शन है। नितेश, वसुदेव, सही जवाब दिया। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए वापस आते हैं लौट के। जैसा वी वैसा ई। अब वी तो नहीं बदला ना, तो ई भी नहीं बदलेगा, ये भी सेम रहेगा। लास्ट बच गया बच्चों यू, पोटेंशियल एनर्जी। यू के लिए कोई सा एक फॉर्मूला यूज कर लो। मैं हाफ सी वी स्केयर यूज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वी सेम है, तो जैसा सी वैसा यू। तो यू डैश कितना आ गया बच्चों? के टाइम्स आर। ठीक है, के टाइम्स आर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। और बच्चों लास्ट पॉइंट कहूंगा मैं एक तरीके से कैपेसिटर वाले क्वेश्चन का अपना। देखो, न्यूमेरिकल की टाइप है ये, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, या एमसीक्यू में पूछ सकता है न्यूमेरिकल। देखो, हमसे कहता है छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं। कितने ड्रॉप्स हैं बेटा? एन ड्रॉप्स हैं। ठीक है, ये एन ड्रॉप्स, एन ड्रॉप्स हैं। स्फीयर्स टाइप में मान सकते हो ना आप उनको, एन स्फीयर है। हर एक पे चार्ज क्यू, रेडियस आर, वी पोटेंशियल और कैपेसिटेंस सी, उनको कंबाइन करके इकट्ठा कर दिया गया और एक बड़ी ड्रॉप या स्फीयर बना दिया गया। तो हर एक पैरामीटर के क्या ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा, ये हमने स्टडी करना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सुनते रहे चीजों को बड़े ध्यान से आप लोग। सबसे पहले मैं चार्ज की बात करता हूं। देखो, चार्ज कंजर्वेशन का लॉ बड़ा सिंपल है। जैसे मैं आपसे कहूं हर एक ड्रॉप पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और ऐसी ऐसी 5 ड्रॉप है, टोटल चार्ज कितना हो गया? 10 माइक्रोकूलम। वो तो सेम ही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज होगा। इकट्ठे हो जाए या अलग, वो तो टोटल तो सेम ही रहेगा। तो यहां से एक बात सीखी हमने बच्चों, क्यू इक्वल टू एन इंटू स्मॉल। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आया सभी को? ठीक है, अब हम रेडियस की बात करते हैं बच्चों। रेडियस के लिए मैं एक स्टेप बताऊंगा आपको। जो टोटल मास है वो तो नहीं बदला ना, जो भी लिक्विड है या सॉलिड है ना, वो मटेरियल चेंज हुआ, यानी कि डेंसिटी भी नहीं बदली। डेंसिटी नहीं बदली, मास नहीं बदला, तो वॉल्यूम भी तो चेंज नहीं होगा ना बेटा, वॉल्यूम भी तो वही रहेगा। बस यही चीज है जो हमें कवर करनी है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम है किसका? जो बड़ी ड्रॉप है उसका वॉल्यूम, बड़े स्फीयर का वॉल्यूम। छोटे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो एक का है ना बच्चों, ये तो एक का है ना। ऐसे ऐसे एन मिलाओगे ना, तब जाकर के बड़ा बनेगा ना बेटा। तो यहां से अगर मैं कैपिटल आर को लिखूं, डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एन की पावर कितनी बताओ? 1/3 आर। ठीक है, तो एक ये चीज आ गई जो बड़ी काम की है। स्मॉल आर इंटू एन की पावर 1/3 इक्वल टू कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें आ गई हमारे पास में, चार्ज के बारे में, रेडियस के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों सी के बारे में। सी का फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको स्फीयर के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बच्चों, तो जैसा आर वैसा ही कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में अगर यहाँ पे लिखूं सी डैश से करके, अगर मैं लिखूं बच्चों, तो वो कितना होगा? जैसा आर चेंज हो रहा है बेटा, एन की पावर कितनी? एन की पावर कितनी? 1/3। ये पहले वाली कैपेसिटेंस। जैसा आर चेंज हो रहा, तो आर देखो ना आपके सामने है, एन की पावर 1/3 टाइम्स हो। और बच्चों नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग वी के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। तो वी को कैसे लिखो? वी को कैसे लिखोगे? क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। ठीक है, क्यू बाई सी। अब क्यू तो आपका एन क्यू हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वी डैश लिखू ना बेटा, वी डैश लिखू, तो देखो आप बड़े ध्यान से, क्यू की जगह तो एन क्यू आ गया, और सी की जगह क्या आ गया बेटा? सी डैश की जगह एन की पावर 1/3 इंटू सी। तो ये क्या बना देखो इसको ध्यान से, एन की पावर 2/3 बना मेरे ख्याल से बच्चों, 2/3 बना।
और आगे क्या आ गया आपका वी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, क्यू डैश इक्वल टू एन की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ द वी। ठीक है बच्चों, कवर कर लेना इसको ठीक से। ओके बच्चों, तो ये पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा ये हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 हम लोग जो है, कितना टाइम है, 5 मिनट का टाइम। तो बच्चों विराम देते हैं इसको, कल की क्लास के अंदर ही चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है।